गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब बहुत और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक असाइनमेंट डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है बना के। तो अभी तक एक्चुअल में उस असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम आनी चाहिए थी वो आप लोगों को नहीं आई है। तो इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है कि आप लोगों ने वो असाइनमेंट अभी तक ढंग से ट्राई नहीं किया है। तो जब तक वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे मुझे पता पड़ता चला जाएगा कि आपने वो असाइनमेंट क्लियरली किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो प्रॉब्लम फेस करने के बाद ही आपका वो असाइनमेंट पूरा होगा। उसके पहले वो असाइनमेंट पूरा नहीं होगा। तो गाइस, आप उस असाइनमेंट को थोड़ा सीरियसली लेके पूरा करें, क्योंकि उस असाइनमेंट के बिहाफ पे ही सारी चीज़ें टिकी हैं। आगे की सारी बातें होने वाली हैं उस असाइनमेंट के बिहाफ पे। तो वो असाइनमेंट आपको भी बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। इतना इजी वो असाइनमेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी है, कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट उसमें है। तो जब आप वो करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करना होगा। ठीक है, तो वो असाइनमेंट कीजिए और तभी हम लोग आगे की चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाऊंगा और अगर आप पुरानी चीज़ों को कवर नहीं करोगे तो आपके लिए वो नई चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई नई चीज़ें हम करेंगे जब पुराना ही खत्म नहीं हो रहा था। हमारी बात समझ। अब देखो, जैसे आज अब हम लोग बात करेंगे एक मूव टू फंक्शन पे। यस राघवेंद्र, म्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैंने कल जो आपने असाइनमेंट दिया था वो करा था। उसमें हाँ, सर सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, उसका डिफॉल्ट कलर वाइट ही रह रहा है, सब कलर चेंज हो ही नहीं रहा सर। डिफॉल्ट कलर किसका? फोरग्राउंड कलर? हाँ सर, जो बॉर्डर होगा सर्कल का वो चेंज हो ही नहीं रहा सर। वो तो आपको पुट पिक्सल से ड्रॉ करना है ना। नहीं सर, वो फिर भी नहीं हो रहा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? पुट पिक्सल से करोगे तो पिक्सल में जो कलर दोगे आप वही तो ड्रॉ होगा पिक्सल। सर फिर वो एरर बता रहा है कुछ। क्या? सर एरर तो याद नहीं, बट एरर बता रहा था बार बार। मैंने उसके सर्कल के अंदर भी कलर देके देखा और फिर पुट पिक्सल देके फिर भी कलर तो दिखा तो। सर्कल के अंदर या किसी भी एक डायग्राम के अंदर कलर देना तो अभी अपन ने सीखा ही नहीं। ठीक है, नहीं सर, जो कलर का सर्कल का बॉर्डर है उसके लिए मैंने दोनों ट्राई करके देखा, फिर भी नहीं मान रहा वो। अगर वो नहीं मान रहा तो उसको मनाएंगे। उसके लिए आप कोडिंग भेजो, है ना। जैसे यस सर। स्टूडेंट्स ने बताई थी मुझे कुछ कोडिंग मैसेजेस में, तो मैंने उनके सॉल्यूशन किए हैं। तो मैं आप सर आपको सेंड कर देता हूँ एक बार कोडिंग फिर। हाँ, ओके। देखो हरी स्वरूप, इसका मतलब तुमने वो चीज़ थोड़ी सी सही तरीके से की है, इसका इसलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम जब तक सबको नहीं आएगी इसका मतलब किसी ने असाइनमेंट ढंग से किया ही नहीं है। हाँ जी, सारस्वत जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर वो आपने कल वो बोला था मैं पिक्सल क्लियर कर दो, सर पिक्सल तो क्लियर कर दिए थे मैंने, लेकिन जो पहले वाला जो बना हुआ था वो सब हट गया था फिर उससे। वो भी हट गया। देखो इसका मतलब आपने भी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा सीरियसली लेके ईमानदारी से किया है। हाँ सर। जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे पता है इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। Yes, नितेश। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नितेश। सर मेरे तो अलग ही प्रॉब्लम आ रही है सर। क्या बताओ? सर अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना सर कोई है? सर अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ ना मैं टेक्स्ट, हाँ, तो सर जो बना बनाया है ना सर वो सारा गायब हो जाता है। अच्छा, यस सर। लिखते ही गायब हुआ है। सर मतलब जो मैंने कल बनाया था ना, आपको भेजा भी था मैंने। हाँ, सर वो है ना, मतलब मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना तो सर वो फिर वो डायग्राम हट जाता है सर, और फिर खाली टेक्स्ट रह जाता है। अच्छा। आपने कहीं पे क्लियर डिवाइस फंक्शन तो नहीं लगा दिया? क्या सर? क्लियर डिवाइस फंक्शन तो नहीं लगा दिया कहीं? नहीं नहीं सर, मैंने उसका यूज ही नहीं किया। अच्छा, तो वो आपकी कोडिंग का जो फोटो वो मुझे भेजना। ओके सर। तो मैं देखता हूँ कहाँ हाँ प्रॉब्लम आ सर। रही है। और क्या था, यस सर। कर्व सही नहीं बना, मूविंग कर्व सही नहीं। देखो कर्व तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि आप लोग जो कर्व बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, उसमें ऐसा मतलब जो स्मूथनेस है कर्व की वो नहीं आएगी।
तो अगर कर्व अभी सही नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको फंक्शन ही नहीं बताया ना जिससे कर्व बनेगा, तो जब तक आपका कोई कर्व नहीं सही बन रहा है आप उसकी टेंशन मत लो कि डायग्राम में कर्व कैसा बने, स्ट्रेट लाइन से लेके बना दो, लेकिन जो हमारा मेन मोटो है कि हमें ये काम करना है वो हमें करना आना चाहिए कि वो कैसे हो, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जैसे 1 2 3 4 5 टोटल 5 बच्चों की प्रॉब्लम आई है, तो इसका सीधा सीधा सा मीनिंग इतना सा है कि इन 5 बच्चों ने ही मेहनत करी, बाकी बच्चों ने कुछ नहीं किया है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम को बनाने बैठते हैं तो 101% गारंटीड आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही होगी जो इन 5 बच्चों ने करी, क्योंकि इस प्रोग्राम को बना ही नहीं पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, ये बनेगा ही नहीं, ये प्रोग्राम ही ऐसे हैं। तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं मेहनत करनी है तो फिर मैं सिलेबस ओवर कर देता हूँ, फटाफट फटाफट जैसे पढ़ाता हूँ, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के पीछे इतनी मेहनत करने में। क्योंकि आप लोग अगर कुछ क्लास में मेहनत कर रहे हो, कुछ में नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर फिर पढ़ने का। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स चीज़ इंटरेस्ट वाली चीज़ है और मेहनत वाली चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं शो करोगे इसमें, ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, फिर आप ये बोलोगे हमें समझ में नहीं आया, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, व्हाटएवर एंड ऑल। तो ये सारी कहानी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। वो प्रोग्राम दिया ही इसलिए था कि समझ में आए कि आप लोग प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है और कौन कौन कितना बना रहा है, किसी ने कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया, किसी ने कुछ चीज तो नहीं कर लिया, वो प्रोग्राम सिर्फ दिया ही इसलिए। और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट को उसमें फेस करनी ही पड़ेगी, गाइस थोड़ा सा ईमानदारी से काम करो और मेहनत करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ये आप ही के करियर के लिए अच्छा है और किसी के लिए अच्छा नहीं है। नहीं करोगे तो आगे फिर आपकी मर्जी है ना। चलो, तो हरी स्वरूप बेटा, जैसे तुम्हें ये प्रॉब्लम आई है तो इसका एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप फंक्शन का यूज़ करो यहाँ पे, है ना, फंक्शन का यूज़ करो। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, जो भी 4-5 बच्चे ने बात की है कि उनको प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब उन्होंने काम किया है, तो आप लोग पहले तो ये समझ लो कि आप लोगों को फंक्शन का यूज़ इसमें करना है। बिना फंक्शंस बनाए, बिना फंक्शंस की हेल्प लिए आप इस प्रोग्राम को नहीं बना पाओगे, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी हमेशा। और आगे आने वाले सारे प्रोग्राम्स में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक प्रोग्राम में बनाते हो तो क्या होता है, हमेशा पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल देता है, या दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल देता है, या इनके अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज किए, इसमें मूविंग ऑपरेशन दिया जहाँ पे लूप चल रहा है, ये हमेशा 100% आपके दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे लाइन पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि एक लूप खत्म होने के बाद ही दूसरा लूप, 2 लूप साइमल्टेनियसली चले, 3 लूप साइमल्टेनियसली चले, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा ये एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन। और अच्छा, दूसरी चीज़, आपको जब मूविंग पिक्सल्स बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, कॉमन सेंस से क्लियर डिवाइस यूज़ करना ही पड़ेगा। क्लियर डिवाइस करे बिना आप मूविंग पिक्सल्स नहीं बता पाओगे, और क्लियर डिवाइस करोगे तो पुराना ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका नया फिर पिक्सल ही बनेगा, पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया। तो इसीलिए एक फंक्शन में वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और बार बार क्लियर डिवाइस के बाद उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ताकि वो आपका ऑब्जेक्ट बना रहे, हर बार नया बने। इतना इजी नहीं है ये, जितना इजी आप लोगों ने समझा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो क्लियर डिवाइस फंक्शन के साथ में बेटा आपको फंक्शन भी यूज़ करने, आप खुद फंक्शंस बनाइए, ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शंस का यूज़ कीजिए। सारे फंक्शंस कैसे बनते हैं, क्या है, वो सब आप सी लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हो, ऑलरेडी आपने बनाया है फंक्शंस, आपको पता है कैसे बन रहे हैं, सारी बात होगी। तो आज और इसको बनाइए। अभी मैं आपको देता हूँ इसके लिए टाइम, आज का, कल का, परसों का, ठीक है, संडे तक का टाइम है, मंडे को आप मुझे चेक कराइए। और इस ड्यूरेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास नंबर है, आप मैसेज कीजिए और प्रॉब्लम्स अपना स्क्रीनशॉट भेजो और फिर मुझसे सॉल्व करवा लो अपनी प्रॉब्लम। यस प्रतीक, अनम्यूट करो। सर मैं ये पूछा था, मतलब वो जो चिमनी जैसा बनाना था हाँ, सर, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर डॉट को ही मूव कराना था या पूरी लाइन ही बनानी थी?
नहीं, डॉट को भी मूव करवा सकते हो। देखो अभी इतने लेवल पे हम लोग नहीं गए हैं कि हम पूरी लाइंस को एक साथ वो फ्लैग जैसा। सर नहीं सर, मैंने ना स्मूथ करने के चक्कर में सर मैंने लूप नहीं लगाया, मैंने अलग अलग फुट पिक्सल लगा दिए, नहीं बेटा, वो तो गलत उससे हो वो गया ना। पूरा स्मूथ तो बन गया, लेकिन बस एक डॉट है ना मूव करके वो लाइन बना देगा हाँ, बस। तो वो गलत हो जाएगा, और इसके लिए आप लूप चलाओ। लूप के अंदर 100% आपको क्लियर डिवाइस फंक्शन लेना पड़ेगा, है ना। ओके सर। लूप आप चलाओ। कर्व स्मूथ नहीं, हाँ रेहान, कोई बात नहीं, कर्व स्मूथ नहीं हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं आए हो कि आपको वो स्मूथनेस, वो परफेक्टनेस आप दिखा सको। अभी हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ये चेक नहीं की जाएगी कि आपकी स्मूथनेस कितनी अच्छी है ना। आपका वो जो जैसे कर्व्ड है तो वो बिल्कुल कर्विंग शेप में होने चाहिए, ये आने नहीं। अभी आपकी वर्किंग देखी जाएगी कि चीज़ जो वर्क करनी चाहिए क्या वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मेन तो वो है। अब जैसे आज की क्लास के बाद आपका वो जो असाइनमेंट है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और तो क्या बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी डाउन हो जाएगी उसकी। कैसे, वो समझो अब आप आज की क्लास में। देखिए गाइस, हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है मूव टू फंक्शन। मूव टू फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप वॉइड होता है। दो इसके आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है फॉर एग्जाम्पल, और इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई मेरा पिक्सल यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ये क्या है, करंट पोजीशन ऑफ पिक्सल, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे इस जगह मुझे लिखना है ऑल राइट रिजर्व्ड। ये मुझे सबसे लास्ट में लिखना है, और मेरा करंट पिक्सल यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो आउट टेक्स्ट में कैसे लिखूं, तो इसके लिए मेरे को कर्सर को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कर्सर को मूव करवाना है यहाँ से यहाँ, करंट पोजीशन से नई पोजीशन पे। कर्सर को मूव कराने के लिए एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड मूव टू फंक्शन। ये कर्सर को मूव करवा देगा, कर्सर को मूव करवा देगा, और कर्सर को मूव करवा के आप क्या कर सकते हो, अलग अलग काम कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है फॉर एग्जांपल 100,100, और मैं चाहता हूँ कर्सर यहाँ आ जाए, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 100,400, यहाँ पे कर्सर आ जाना चाहिए। तो मैं ये लाइन लिखने से पहले क्या लिखूंगा, मूव टू 100,400, और उसके बाद मैं अपनी लाइन लिख दूंगा आउट टेक्स्ट, और अपना पूरा टेक्स्ट लिख दूंगा जो भी मेरे को लिखना है। तो ये करने से होगा क्या, कर्सर यहाँ से उठ के कर्सर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, और आपका सारा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देगा, सारा टेक्स्ट नई पोजीशन पर टाइप कर देगा। मतलब अब कर्सर की अगर पोजीशन में बात करूँ, गेट टेक्स्ट एक्स वाई अगर मैं लिखूँ, है ना, तो वो यहाँ के अपने को कोऑर्डिनेट निकाल के देगा। हमारी बात समझ। तो मूव टू जो होता है, पूरी स्क्रीन पे कहीं भी कस्टम आपके कर्सर को मूव करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मूव टू फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक बात? मूव टू फंक्शन का काम क्या है, समझ में आया? मूव टू फंक्शन के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो ऐसा फंक्शन है जो आपकी प्रॉब्लम को मतलब कि 90% सॉल्व करेगा आज। अभी तक आप क्या कर रहे हैं कि आपको एक लाइन बनानी है ऐसी, या कैसी भी लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांट, डायगोनल, व्हाटएवर यू वांट, जिस भी तरीके की आपको लाइन बनानी है। तो वो लाइन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, अभी तो एक लूप चलाते हैं, और लूप चला के पिक्सल्स ड्रॉ करते हैं ताकि एक लाइन बने। तो अगर मुझे ये पता है कि लाइन शुरू कहाँ से हो रही है, मैंने कहा ये लाइन शुरू हो रही है 50,50 से, और जा कहाँ रही है, तो मैंने बोला 50,150 पे लाइन जा रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, कंडीशन देता हूँ 50 से स्टार्ट और 150 तक जाके वो स्टॉप, ऐसे मैं कंडीशन यहाँ पे देता हूँ, और कंडीशन दे के लूप चलाऊंगा, बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, तब जाके मेरी एक लाइन ड्रॉ।
तो हर बार हर लाइन के लिए मुझे लूप कॉन्सेप्ट में चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे देखना पड़ता है एक्स और वाई के बीच में गैप तो सेम है ना, कहीं गैप तो गड़बड़ नहीं हो रहा ना, इनके बीच में प्लस माइनस ढंग से हो रहा है ना, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और मैं कॉपी में डायग्राम बना के देख लेता हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अब लूप चलाने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रही है कि सर लूप चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, सर कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सर लूप नहीं चल रहा, सर लूप कैसे चला है, सर कंडीशन नहीं लगी। और मैं बार बार एक ही रिप्लाई कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो अगर मुझे लाइन बनानी है बिना लूप चलाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है लाइन फंक्शन। इसका रिटर्न डेटा टाइप वॉइड होता है। इसके 4 आर्गुमेंट होते हैं, इंट एक्स वाई, इंट एक्स वाई। ये होता है इसके स्टार्टिंग पोजीशन, ये होता है इसकी एंडिंग पोजीशन। 2 पॉइंट, स्टार्टिंग के x1 y1 और एंडिंग के x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट। कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है सिर्फ आप ये बता दीजिए। जहाँ से शुरू करना है और जहाँ पे खत्म करना है वो दे दीजिए। ये ऑटोमेटिक फंक्शन आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब आपको कोई लूप नहीं चलाना, कोई पिक्सल नहीं लिखना, कोई कंडीशन पे दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लाइन नाम का फंक्शन काम में लेना है और अपना काम करना। तो मैंने लिख दिया, मेरे को एक लाइन बनानी है, तो मैंने क्या लिखा, सिंपल सा लाइन फंक्शन। स्टार्ट होना है 50,50 से, एंड होना है 50,150 पे, बात खत्म। ये ऑटोमेटिक इसकी दिक्कत है, पूरी लाइन ड्रॉ चलाएगा। कैसे कैसे लूप चलेगा कैसे नहीं चलेगा वो सब इसके दिक्कत। अब आप कोई भी कोऑर्डिनेट दे दीजिए जिनका गैप सेम हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप पूरी लाइन ड्रॉ कर देगा। नहीं शेखर, इससे कर्व लाइन नहीं बनेगी, है ना, कर्व लाइन इससे नहीं बनेगी। वही आप स्ट्रेट लाइन बना बना के कर्व बना सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब वो लाइन मैंने बताया ना, एक्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जो गैप अपन बार बार देख रहे थे कि गैप सेम होना चाहिए, डबल होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो गैप अब देखने की जरूरत नहीं। गैप कुछ भी हो, ये ऑटोमेटिक खुद ही सारे प्रोग्राम को रन करेगा, लूप चलाएगा और आपके एक लाइन ड्रॉ करते हो। अब ये इसकी दिक्कत है कि लाइन कैसे बनाता है। बिल्कुल डायगोनल लाइन बन जाएगी। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, बिल्कुल डायगोनल लाइन भी इससे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है बच्चों। ठीक है, दूसरी आ जाइए। एक और फंक्शन है हमारे पास, सेट टेक्स्ट स्टाइल। अब अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में खुराफाती चलती रहती है, उनको अजीब सी आदतें होती है कि ये ऐसा कैसे करो, वो वैसा कैसे करो, आप तो ये बताओ ये ऐसे। एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था हिमांशु, बहुत अच्छा बच्चा था, तो उसके दिमाग बहुत अट्रैक्टिव चलता था। उसको मतलब हर चीज़ सिंपल तो उसको पसंद ही नहीं थी। उसको ऐसा लगता था सर आप बताओ ये कैसे करूँ, ऐसा नहीं करना, सिंपल तो चाहिए ही नहीं मुझे। तो ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो बच्चों आपने जो टेक्स्ट लिखा है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई और आउट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके जो टेक्स्ट आपने स्क्रीन पे लिखा है, उस टेक्स्ट की साइज आपको बढ़ानी है, उसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, या उस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है स्टाइलिंग के लिए, सेट टेक्स्ट स्टाइल। फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट स्टाइल। सेट टेक्स्ट स्टाइल जो फंक्शन है, ये आपके टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करता है। कुल मिला के टेक्स्ट की एडिटिंग करने के लिए सेट टेक्स्ट स्टाइल काम में आता है। इसके 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसका रिटर्न डेटा टाइप वॉइड होता है। ये देखिए सिंटेक्स क्या है कि रिटर्न डेटा टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम और 3 आर्ग्यूमेंट है। पहला फॉन्ट की स्टाइल, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा कैरेक्टर का साइज, मतलब किस साइज का कैरेक्टर रहना चाहिए। हाँ, ये इनबिल्ट फंक्शन है प्रथम, ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है ना। आप चाहो तो आप भी इनबिल्ट फंक्शन बना सकते हो, खुद की लाइब्रेरी भी बना सकते हो, हेडर फाइल्स बना सकते हो खुद की। ये तो सब आपने सी में सीख ही लिया हुआ। हाँ, तो ये इजी है प्रतीक, ये सब चीज अपन बना सकते हैं। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ना, तो आपके सर्कल के लिए भी फंक्शन है, रेक्टेंगल के लिए भी है, आर्क के लिए भी है, दुनिया भर के फंक्शन है। तो फंक्शन किसी ना किसी ने तो बनाए हैं, तो फंक्शन आप भी बना के रख सकते हो कि भाई ट्रायंगल बनाना है, ये लो, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। रेक्टेंगल बनाना है, ये लो, मैंने एक फंक्शन बना दिया। स्क्वायर बनाना है, ये लो। आपको हेक्सागन बनाना है, पेंटागन बनाना है, ऑक्टागन बनाना है, डेकागन बनाना है, डेकागन बनाना है, आपको लाइन बनानी है, आपको सर्कल बनाना है, आपको आर्क बनाना है, आपको हट बनानी है, तो वो सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आप बना के रख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब काम बहुत आसान हो गया।
मैंने बताया ना, अब आपका काम बहुत इजी हो जाएगा लाइन फंक्शन से और इस फंक्शन से। अब सेट स्टाइल के 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट आपको बताया फॉन्ट का नाम होता है, दूसरा आर्गुमेंट डायरेक्शन होता है और तीसरा आर्गुमेंट कैरेक्टर का साइज होता है। एक बात नोट करना, तीनों ही आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर टाइप के हैं, तीनों ही आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के हैं। तो या तो इनका नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज इनको क्या लिखेंगे हम 0 1 2 3 इनके इंडेक्स नंबर। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है आपके फॉन्ट की स्टाइल, उसका रिटर्न डेटा टाइप तो है ही नहीं। देखो इनम उसका डेटा टाइप है और फॉन्ट। अब क्या क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट, XXX फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है, डोरिक फॉन्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट, सिंपल एक्स फॉन्ट, XXX स्क्रिप्ट फॉन्ट, कॉम्प्लेक्स फॉन्ट, यूरोपियन फॉन्ट और बोल्ड फॉन्ट। तो ये अलग अलग फॉन्ट है। अब आप इनके नाम याद नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो, कितना रट्टा मारोगे, दुनिया भर की चीज़ें। तो इसीलिए इसका इंडेक्स 0, ये वाला इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल 11 फॉन्ट हो गए जिनके इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 10 तक है। आप इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा उसमें दे सकते हो सेट फॉन्ट स्टाइल में। फिर सेकंड आर्गुमेंट होता है डायरेक्शन। तो 2 डायरेक्शन होती है इनम में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। इंडेक्स नंबर 0 और 1 होता है। कैरेक्टर का जो साइज है वो 1 से लेकर 6 होता है, तो 1 से लेकर 6 तक आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये 3 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट आपको इस तरीके से याद करना है। तो सेट टेक्स्ट स्टाइल जो फंक्शन है, अगर मान लो मुझे लगाना हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूंगा सेट टेक्स्ट स्टाइल। मान लो मुझे 3 नंबर का फॉन्ट साइज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए वर्टिकल, और वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब 1 हो गया, 0 का मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, और फॉन्ट साइज चाहिए 5 का। ये लो, ये मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा आउट टेक्स्ट, और फिर जो भी मेरा मुझे टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने लिखा RN कॉलेज, जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है मैं उसको लिखूँ। तो इसका मतलब इस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग होगी, मतलब इस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग ये होगी जो हमने ऊपर सेट की। कोऑर्डिनेट सेट करने हैं तो मूव टू फंक्शन लगा दो, मूव टू, और आपके कोऑर्डिनेट दे दो, ठीक है। आपको कलर सेट करना है तो सेट कलर फंक्शन लगा दो, तो येलो कलर में ये हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर करना था बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप कुछ भी काम कर सकते हो। देखो काम करने के अपने अपने पैटर्न है, आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको तरीके बता दिए, सारी बात समझे। इनकी हेल्प लेके आप कल का जो आपका असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा क्या मतलब बहुत इजी हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट 50% हो गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वगैरह तो अब ड्रॉ हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं ये स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम है, DDA लाइन एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। मतलब पहले आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जो आप लोगों को चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ नितेश, आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को करके भी। देखिए प्रैक्टिकल तो करके मैं बताऊंगा ये हर चीज। पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, बोल देते हैं भाई लाइन फंक्शन डॉट CPP, लाइन फंक्शन डॉट CPP। अच्छा लाइन फंक्शन डॉट CPP हो गया मेरे पास। अब कुछ बच्चों ने रेज हैंड किया है। यस चिराग करो, अनम्यूट करो। थैंक यू नितेश। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चिराग। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे सर अगर कुछ क्वेरी हो और आपको मैसेज करना हो या कॉल करना हो तो सर कब कर सकते हैं? देखो मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हो, मैं 1-2 बजे तक तो रिप्लाई कर सकता हूँ इजीली। बहुत बार ऐसा होता है मैं मैसेजेस पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मैसेज जाते हैं कि आपके मैसेज बहुत नीचे चले जाते हैं, तो मैं कभी 2-3 दिन बाद देखता हूँ तो समझ में आता है कि
अगर मैसेज भी आएगा। तो अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत फेस करनी पड़ सकती है कि मैं मैसेज रीड नहीं करता हूँ, तो आप लोग बार बार वो रिप्लाई वाला सिंबल होता है ना, आप वो पिंग कर दिया करो कि सर इसको एक बार चेक कर लो, तो वो आपका मैसेज हमेशा के ऊपर ही रहेगा। तो जब भी वो ऊपर आएगा, मैं एक बार नाइट में मैं सारे मैसेज जनरली चेक करता हूँ, तो मैं आपको तब रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि वो बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो वो चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को देखें, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आपका मैसेज रीड नहीं किया है और आपको अर्जेंसी है, तो आप मुझे उसको पिंग कर दीजिए, ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा। हाँ सर, एक चीज और, जैसे सर हम लोग जैसे कल ही जमा कराने आएंगे सर, जो क्या बोलते हैं हमारा सारा का सारा सर ने बोला है एडमिशन फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म, तो सर तब आप मिलोगे कॉलेज में? हाँ, मैं कॉलेज में मिलूँगा। ठीक है। श्योर। चलिए गाइस, आगे देखिए अब आप। एक मिनट, और किसका मैसेज आया? हाँ, सेट कलर का प्रैक्टिकल चाहिए ना आपको, वो भी कर देंगे अभी। देखो आगे समझो। हैश इंक्लूड init graph address of GB, address of GM, C drive में turbo C3 VGI, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक्चुअल में हम लोग हमारी बातों को समझते हैं कि हमें क्या क्या। सबसे पहले देख, मुझे एक लाइन बनानी है, मैं क्या करूंगा, लाइन फंक्शन यूज करूंगा। अब सारी कहानी यहाँ पर देखो सेट हो गई। अभी लाइन बनानी तो मैंने बोला भैया 100 x की वैल्यू, y की वैल्यू 50 से स्टार्ट करें और x की वैल्यू चली जाए 300 और y की वैल्यू चली जाए मान लो 100, ऐसा कुछ अजीब सा, मतलब कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया, कुछ भी। मैंने बोला इस लाइन को ड्रॉ करके बताओ, तो अच्छा स्पेलिंग गलत, देखो ये लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गई, ये देखो, मतलब मुझे मैंने कुछ भी कोऑर्डिनेट दे दिए, डायगोनल वाइगनल जैसी लाइन चाहिए ये अपने आप ड्रॉ करके देगा, मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, देखना, मैं इनके बीच के गैप को डिस्कस ही नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं इनके बीच के गैप का। अब मैं क्या दे रहा हूँ, मैं 413 ये मैंने कोऑर्डिनेट दिया, और y का मैंने दे दिया मान लो 231, ऐसा कुछ दे दिया, और इधर y को मैंने 50 की जगह दे दिया 37। मैं आपको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट इसलिए देके बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगे कि हम लोग गैप्स को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। मैंने दे दिया 29, मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, लेकिन ये उसकी लाइन ड्रॉ करके देगा, मैंने इसके गैप्स को नहीं देखा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया, ये कुछ भी लाइन उस कोऑर्डिनेट की तो ड्रॉ करके देगा ही देगा, चाहे कुछ भी। ये उस कोऑर्डिनेट की लाइन ड्रॉ करके दे रहा है, ठीक है, मैं कुछ भी दे रहा हूँ तो ये लाइन ड्रॉ कर रहा है। अब ये इसकी दिक्कत है कि वो लाइन कैसे ड्रॉ करेगा, वो फंक्शन हमारे पास है। अब ये सवाल ये कि तो व्हाइट कलर में, तो सेट कलर आप यहाँ पे दीजिए, तो मैंने बोला सेट कलर में आप रेड लिख दो, तो
अब ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ होगी। ये बहुत प्रॉब्लम होती है इनमें आउटपुट ये देखो, तो ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ होगी। सेट कलर फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि हम लोग कलर सेट करें, अब चाहे वो आउट टेक्स्ट पे हो या फिर किसी फंक्शन पे करना हो, तो ये हमने कलर सेट कर दिया। अब आप इसकी हेल्प से, मतलब इस एक लाइन फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है लाइन, इस लाइन की हेल्प से अब आप सोचो अगर आपको हट बनानी है, एक स्क्वायर बनाना है, आप 4 लूप चलाते थे, 4 कंडीशन लगाते थे, पुट पिक्सल सोचते थे, दिमाग खराब हो जाता। 4 लाइन लिखी, 4 लाइन फंक्शन लगाए, कोऑर्डिनेट लिखे, जो कॉपी में लिखे थे वो डायरेक्ट एज इट इज कोऑर्डिनेट लिखे, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है कि स्टार वाला फॉर्म बनाना है। मैं बता देता हूँ कुछ बच्चों को, जो आज तक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे अभी क्लास में जिन्होंने आज तक स्टार नहीं बनाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मोर देन 50% होंगे। तो कल एक स्टूडेंट ने मुझे एक कोऑर्डिनेट भेजे थे स्टार के, कि सर मेरे कोऑर्डिनेट तो बना दिए हैं, कोऑर्डिनेट बन गए, लेकिन मेरी कंडीशन नहीं सेट हो रही। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ वो स्टूडेंट कौन है। ये देखिए, एक बच्चे ने मेरे को एरो के भेज रखे हैं। ये एरो को उन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखी है, लेकिन अच्छा वो भी 2 ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बाकी भी नहीं। अनुराग, ओके अनुराग तुमने भेज रखे, थैंक यू। अब मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग से ये लाइन फंक्शन लगा रहा हूँ। देखो, कहीं से भी स्टार्ट, कहीं से भी एंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला 350 कॉमा, और फिर ये देखो 300 कॉमा 200, जो आपने लिख के दिया है कोऑर्डिनेट, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं बस उनको फटाफट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा हो गया 300 कॉमा 200 और कॉमा 200 कॉमा 200, देन अगेन लाइन फंक्शन। और अगर इसको देखें 200 कॉमा 200 कॉमा 300 कॉमा 300, देन लाइन फंक्शन। और देखिए 300 कॉमा 300 कॉमा 200 कॉमा 400, देन अगेन लाइन फंक्शन। अब आप देखिए कितना इजीली हो रहा है कि उन्होंने कॉपी में बना लिया। तो 200 कॉमा 400 कॉमा 350 कॉमा वापस 350, ओके 350। अब मैं इतना ही अगर आपको रन करके बताऊं, तो ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब मेरे को कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा, इन्होंने कॉपी में जैसी लाइन इन्होंने कॉपी में ड्रॉ कर रखी है ना, बिल्कुल सेम फटाफट यहाँ पे बन गया। अब बाकी की कोऑर्डिनेट भी अगर मैं लिख दूं तो इनका स्टार पूरा बन जाएगा, यहाँ पे इनका पूरा स्टार बन जाएगा। देखो ये लाइन, मतलब मुझे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब मैंने बोला 350 कॉमा 350 से स्टार्ट होगा, और क्या लिखा है इन्होंने 500 कॉमा 400, ये देखिए कितना इजी हो गया है। तो अब आप लोग मेहनत करें, आज से वापस कॉपी में असाइनमेंट स्टार्ट करें। 500 कॉमा 400 कॉमा, फिर इन्होंने लिखा है 400 कॉमा 300, मतलब मैं कोई कहीं से भी स्टार्ट और कहीं से भी एंड कर रहा हूँ। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके कोऑर्डिनेट को समझेगा और खुद ही सब सेट करेगा। 400 कॉमा 300 और कॉमा 500 कॉमा 200, देन अगेन अ लाइन फंक्शन, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे दिया है 500 कॉमा 200 कॉमा 400 कॉमा 200, देन अगेन अ लास्ट लाइन फंक्शन। और इनका है ये 400 से 200 यहाँ से स्टार्ट हो और 350 और 100 तक जाए। ये लीजिए, ये बात ही करना। इन्होंने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे डाल दिया। देखो मुझे क्या मेहनत करनी पड़ी, आप बताओ, कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं, कितना इजीली सब चीज ड्रॉ हो गया है। थैंक यू अनुराग, आपने वापस भेजा, कितना इजी हो गया है।
एक मतलब कितना टाइम लगा मुझे स्टार बनाने में बताओ? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मुश्किल से 5 मिनट। बस आप कॉपी में अपने बना लीजिए कोऑर्डिनेट, आपने कॉपी में कुछ सेट कर लिया, लाइन फंक्शन में डालो, फट से आपका रिजल्ट आउटपुट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। कितना ईजी हो जाएगा। तो ये काम तभी ईजी है। अब धीरे धीरे हम आगे और क्लासेस में मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगा, आने वाली क्लासेस में मैं और चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो उन चीज़ों की हेल्प से तो आप प्रोग्राम और ज़्यादा फटाफट बनाओगे। अब प्रोग्राम लूप की नीड नहीं है तुषार, है ना? अब लूप की नीड नहीं है। वो लूप मैं आपको इसीलिए बार बार बोला था प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जब प्रोग्राम्स होंगे जिनमें बहुत हायर लेवल पे हम लोगों को काम करना है, उसमें तो बेटा लूप के बिना कैसे काम करोगे, कैसे लॉजिक्स लगाओगे? तो मैं इसलिए आपको यही समझा रहा था कि बेटा प्रैक्टिस करो। अब देखो लूप की जरूरत कहाँ है, 1 सेकंड में काम हो। तो ऐसे ही अब आप सब लोगों को मेहनत करनी है, और जो असाइनमेंट मैंने दिया है गाइस, वो असाइनमेंट ईमानदारी से बनाओ। वो आप ही की भलाई के लिए है, आप ही के लिए है। अब लाइन ऑफ कोड कम हो जाएंगे, बिल्कुल रेहान, बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाएंगे आपके लाइंस के कोड, है ना? बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आपके लिए वो इतना इजी हो जाएगा। इसमें कलर कहाँ देना है, हर लाइन के पहले सेट कलर आप दे सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर लाइन का कलर वही हो जाएगा जो आप दे रहे हो। फिर आप कहोगे कि सर स्टार के अंदर कलर भरना है, आप तो वो बताओ। तो अगर बेटा स्टार के अंदर कलर भरना है ना, तो उसके लिए मैं वापस आपको बता दूं कि आने वाली जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें मैं सिखा पाऊंगा। अभी एक साथ अगर मैं चीज़ें सिखाऊं तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको समझें, वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। मैं बस 1 मिनट ये देखता हूँ कि जो लास्ट ईयर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था वो अगर मेरे पास अभी अवेलेबल हो तो मैं आपको उनका आउटपुट बताऊंगा। चला, ओहो, मिल गया। ठीक है, एक आउटपुट बताता हूँ चला के, आपको मज़ा आ जाएगा आपको देख के कि क्या हो रहा है। उनका प्रोग्राम इधर से लेना पड़ेगा और फिर आपको बताता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत काम किए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक मिनट, मैं कहाँ था? मैं आपको ये ओपन करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, क्योंकि आज तो टाइम भी हो गया है। तो कल आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। नहीं तो आप देखना, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, रन करके बता दूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे टू यू गाइस।